कुछ एक डिकोड बता दो कि मतलब जैसे एक म्यूजिक है हम्म। तो उसको कैसे डिवाइड करें और कैसे उसे पढ़ें। सिंपल है, क्या ही पढ़ना है। कोई भी म्यूजिक बजा दो, जो डी लगा कुछ भी बजा दो, उसका पैटर्न देखो। सबसे पहले रहता है टेम्पो पता करना कि टेम्पो क्या है, कि इसका पेस क्या चल रहा है। फिर उसमें वो पेस के अंदर की प्लेसमेंट किसकी किस जगह पे, हाई हेड्स का प्लेसमेंट किधर है, ड्रम्स का प्लेसमेंट किधर है, देन बेस गिटार का प्लेसमेंट किधर है, वो समझो। स्टार्टिंग में हाँ ये ऐसा ऐसा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है कि हाँ मुझको ये पैटर्न याद आ गया, बूम बूम पा बूम 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 पा। पहले स्टार्टिंग में लिखने में दिक्कत हुआ कि ये वन पे था, ये ई पे था, ये आ पे था, ये एंड पे था। उधर दिक्कत होगा स्टार्टिंग में क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। जब तुमको वन ई एन आ टू ई एन आ म्यूजिशियन काउंट लेना आ जाए, वो काउंट का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, तो तुम प्लेसमेंट समझ जाते हो कि ड्रम ई पे था कि टू के एंड पे था, ये किधर था, तो डिकोड इजी हो जाता है। अभी मुझे पता है कि किधर क्या प्लेस हो रहा है, बट उसके लिए मुझको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वन ई है ना, टू ई है ना, थ्री है ना, इसको काउंट का प्रैक्टिस करो कि मेरा काउंट म्यूजिक पे आना चाहिए। वो काउंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करना पड़ता है सब कुछ, कि जो टक टक टक, ताकि तुम्हारा टाइमिंग कितनी ऑफ हो रही है कितनी नहीं। जैसे म्यूजिशियन प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही प्रैक्टिस करो हमेशा म्यूजिक का। डांसर बनने का प्रैक्टिस करोगे तो लोच हो जाएगा कि मुझे म्यूजिक से डांस सीखना है, तो लोच है मेरे हिसाब से। म्यूजिक को स्टार्टिंग में कोई भी चीज को वैसा सीखो जैसी वो है, उसको बदलो मत। क्या मैं ये सीख रहा हूँ इसको मैं इसमें डाल दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं। तुमने पहले ही बदल दिया, तुमने पहले ही स्टेज सेकंड हैंड खरीदा है। कम से कम ओरिजिनल खरीदो, फिर उसको चेंज करो। मैं कुछ भी सीखने जाऊंगा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रो भी सीख रहा हूँ, कोई दूसरा डांस स्टाइल सीख रहा हूँ, तो पहले इलेक्ट्रो की ही तरह सीखूंगा। मैं अपने हिप हॉप में कैसा डाल दूं वो गलती नहीं करूंगा एक महीने के अंदर ही। मुझको पता है एक स्टाइल को कम से कम एक साल देना होता है, तो मैं एक साल उसका रूट समझूंगा, तब जाके वो मतलब प्रॉपरली अपने अंदर डाल पाऊंगा। ऐसे नहीं कि दो तीन स्टेप सीख के डाल दिया ये सब वो सब। जो बाहर का बंदा होगा, जो मैच्योर बंदा होगा, तुरंत समझ जाएगा कि क्या नकली डांस कर रहा है। फीलिंग्स ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। दो स्टेप इसके सीखे, दो स्टेप पॉपिंग के सीखे, दो स्टेप हिप हॉप के सीखे, डाल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। हर चीज को टाइम देना पड़ता है, उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तो स्वाद आता है। मतलब 2 मिनट तुम गैस चालू करके छोड़ दोगे, ना ही पकेगा ना ही कुछ होगा, कच्चा खाओगे। मेहनत किया, चिकन खरीद के लाया था, डाला कुकर में, सब किया, आँच नहीं लगाया, पकाया नहीं, इतना सब पैसा वैसा डाला, खरीदा हुआ, मेहनत मेहनत किया, पकाने का पेशेंस नहीं रहा कि जल्दी डालना है। पेशेंस होना चाहिए कि पूरा उबले तब खाऊंगा तो मजा आएगा ना भाई। आधे में खा के क्या मजा। तो कोई भी चीज सीख रहा हो तो उसको वैसे ही सीखूंगा जैसी है। जब पूरी आ जाएगी देन आई विल चेंज इट, अगर मेरे को चेंज करने का मन किया तो, वैसा। तो जैसे आपने अभी वन ईयर टू इन वाला एग्जांपल लिया, हम्म। तो वो हम जैसे पहला कोई एक गाना पकड़ रहे हैं और उसके बारे में हम समझ रहे हैं, तो हम ये उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। फिर ऐसे ही हमने दूसरा गाना उठाया, हमने उसको समझा, फिर हमने उस पर अप्लाई किया। हम्म। तो ऐसे मल्टीपल गानों के फिर हमें कुछ गाने होंगे जो हमारे अंदर बैठ जाएंगे कि हाँ इसका तो हमें पता ही है, मतलब वो बॉडी में ही बैठ जाएगा कि अच्छा इसका कब आ रहा है। मतलब ये एक ऐसी चीज है तुम करते रहोगे ना, इसलिए गेट खुलते रहेंगे, समझ में आने लगेगा। अभी डांस है, बाउंस है, मैं तुमको एक गाने पे बाउंस सिखाया, अभी ये तो है नहीं ना कि ये इसी गाने पे आएगा, ये सारे ही गाने पे जा रहा है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, बेसिक है। अभी मैं कोई भी गाने का ये सब समझ रहा हूँ, वन ई एन जो काउंट करने का तरीका है, ये सारे गाने पे आने वाला है, क्योंकि सारे गाने ऐसे काउंट किए जाते हैं। टेम्पो अलग हो गई, वन ई एन आ टू ई एन आ, टेम्पो स्लो था, वन ई एन आ टू, ये टेम्पो फास्ट हो गया। तो वो प्लेसमेंट अलग अलग होती रहेगी, वो भी टाइम आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं रट्टा नहीं मानना है कोई चीज, कभी भी रट्टा नहीं मानना है। वो स्टार्टिंग में बस डिकोड करना है तो तुम लिखते रहोगे। एंड कैसे समझा और एग्जाम्पल देके, एबीसीडी कैसा सीखा, सेंटेंस कैसा बनाया, वर्ड कैसा बनाया, धीरे धीरे हुआ ना। म्यूजिक में भी पहले उसका एबीसीडी सीखो। अभी ये काउंट चलने का तरीका तो वो म्यूजिक आईडी नहीं सिखा रहे, ये एबीसीडी है कि म्यूजिक पढ़ते कैसे है, म्यूजिक समझते कैसे, हमको वो समझना है कि इसको डिकोड कैसे किया जाता है। हमको कोई म्यूजिक याद नहीं करना है, हमको प्रोसेस सीखना है कि इसको डिकोड कैसे करते हैं, ताकि कोई भी नया गाना बजे तो मैं डिकोड कर पाऊँ पहले ही 8 काउंट में 16 काउंट में, कि इसका पैटर्न क्या है, कभी नहीं सुना। वो डिकोड करने का तरीका निकालना, उसमें को एबीसीडी सीखना पड़ेगा। मेरे को एक लाइन याद करके नहीं आ सकता कि हाँ ये लाइन मुझको काम आएगी, मुझको एबीसीडी काम आएगी। हाँ चलो अब मैं इससे वर्ड बना सकता हूँ, मैं इससे सेंटेंस बना सकता हूँ। अगर मैं 3 लाइन याद कर ली, हर जगह जाके वो 3 ही लाइन बोलता हूँ, तो सभी बोलेंगे कौन है ये बंदा। तो एबीसीडी सीखना बहुत जरूरी है म्यूजिक का। एंड जो एक काउंट्स लेने का तरीका है, जो प्लेसमेंट है, जो
थियरी है, दैट्स द एबीसीडी ऑफ म्यूजिक। क्या ये म्यूजिक का एबीसीडी है? इससे तुम अपने वो बनाओगे, अपनी म्यूजिकलिटी बनाओगे, अपना थॉट बनाओगे, अपना एक्सप्रेशन बनाओगे, इसमें भी वैसा चीज है। तो सर मतलब ऐसे बिल्कुल बेसिक सीखने के बाद जब आपको प्लेसमेंट्स पता चल गई, आपको थोड़ा टेम्पो के बारे में पता चल गया, आपको पेस समझ आ गया और आपको ये पता चल गया कि कौन से तरह कौन सा इंस्ट्रूमेंट बचा, तो आप वो फिगर आउट भी कर पा रहे हो कि ये इंस्ट्रूमेंट ये वाला है, ये इंस्ट्रूमेंट ये वाला है। सर इसके बाद आप मतलब मैं ऐसा समझी कि विद टाइम धीरे धीरे आपको अगर कोई नया म्यूजिक भी बज रहा है तो वो भी आप जल्दी फिगर आउट कर लोगे। नो डाउट, म्यूजिक म्यूजिक है। अच्छा तो मतलब वो कितने ही पैटर्न्स होंगे, कितना ही क्या ये अलग होगा, कोई वन की जगह ई पे होगा, कोई की जगह एन पे होगा, है तो इसके अंदर ही खेलना है ना। एंड तुमने इतना ट्रेन के लिए कि तुमको सारी प्लेसमेंट बहुत अच्छे से पता है, तो तुम्हें टाइम ही नहीं लगता कि किधर क्या चीज है, किधर क्या बज रहा है। मे बी तुम अच्छा काउंट नहीं लेते होगे बट तुमको प्लेसमेंट पता होगा क्योंकि तुमने सुन लिया उतना। वो हो जाएगा। अभी उधर जाके मैं बैटल में आके वन ही है ना टू ही है ना ऐसा नहीं करूंगा, वो मेरी प्रैक्टिस के लिए। जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा तब मैं म्यूजिक को प्रैक्टिस, जब मैं उधर जा रहा तो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, म्यूजिक को हिट करे वो दैट्स द रिफ्लेक्शन, कि मेरी जो मसल मेमोरी में बैठा है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है म्यूजिक सुन के। उधर जाके मैं दिमाग में वन ही है ना टू ही है ना थ्री है ये नहीं कर रहा, वो मैं प्रैक्टिस के लिए, दैट्स योर प्रैक्टिस, वो एबीसीडी बनाने के लिए। जब उधर जाते हो तो सब भूल जाओ कि क्या प्रैक्टिस किया है, क्या सीख है, क्या नहीं। तो बस तुम हो, एक म्यूजिक है, तुम्हें म्यूजिक थप्पड़ मार रहा है, तुम्हारे अंदर से एक आत्मा निकल रही है, लोग को दिख रही है। सिंपल सा फंडा है कि जो म्यूजिक पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो तुम्हारी बॉडी के थ्रू दिखाई दे रहा है। बस तुम जितना अपने आप को अच्छा बनाओगे तुम्हारा रिफ्लेक्शन उतना खूबसूरत होता जाएगा। तो मतलब इन एनी केस मतलब वो बेसिक्स तो आना ही चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। म्यूजिकलिटी तभी समझ आएगी बहुत अच्छे से जब आप उस बारे में पढ़ पाओ। कोई भी चीज तभी समझ में आएगी जब तुम उसके बारे में पढ़ पाओ। दुनिया की कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है बिना पढ़े समझ में आ जाए। अगर डांस भी अगर करते हो तुम लोग तो उसमें पढ़ ही रहे हो ना, कि वीडियोस देख रहे हो किसी न किसी के, कौन कोरियोग्राफी कैसा करता है, दस ऑल कम इनटू रिसर्च। पढ़ाई, सब पढ़ाई है, बिना पढ़े कहीं मजा ही नहीं है। क्या ही सीख लोगे? जो चीज तुरंत ही मिल गई बिना पढ़े आ गई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। सिंपल सा फंडा है, लाइक मैं तुमको मखमल की चादर दे दी तुम चल ही नहीं पाओगे, कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाएगा। पग इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार कैसे संभालना है, ईगो आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, पता ही नहीं चल रहा है, संभलेगा ही नहीं। पर वो एक्सपीरियंस है तो तुमको संभालना सिखाता है कि हाँ इस चीज का ये वैल्यू है, इस चीज का ये वैल्यू है, तो तुमको पता रहेगा इसको कैसे ट्रीट करना है। ये अगर कोई तुमको चीज रिसीव हो रही है तो उसको कैसे वापस से देना है, जब वो तभी पता चलता है जब उसके बारे में एक्सपीरियंस हो। सीधा मिल जाएगा तो मुझको तो कभी नहीं चाहिए वो कुछ भी सीधा मिल जाए, मजा ही नहीं है। वो थोड़ा पसीना निकलना चाहिए यार। सर वो सीखने के लिए मतलब कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि कंफर्ट जोन में रह के वो चीज हो जाए, क्योंकि जनरली क्या है म्यूजिकलिटी से डर लगता है कि म्यूजिक है तो मतलब वो थोड़ा एक डर है कि जैसे सुना हुआ है गाना उस पे कोरियो बना लिया तो ठीक है गुड है, सीख लिया, उसको बार बार प्रैक्टिस कर लिया, सेम चीज को वो बॉडी में बैठ गया, वो कर दिया। अब ऐसा है कि कोई नया गाना बज गया, उस पे म्यूजिक आ रहा है, उसको आपको पकड़ना भी है, उसको पे डांस भी करना है, उस पे एक्सप्रेशन भी देने हैं, उस पे बीट ड्रॉप भी पकड़ना है, क्योंकि वो फिर अच्छा कैसे लगेगा वरना। तो सर वो थोड़ा सा ना एक फियर है कि मतलब म्यूजिकलिटी की सब जैसे आपने बोला कि कितने पैटर्न होंगे, वो क्योंकि आप पढ़ चुके हो उस चीज को, या कोई भी अगर नया व्यक्ति है वो पढ़ चुका है, तो मतलब अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब वो कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर तो कुछ भी कर रहे हैं ना उधर आके। अगर मैं किसी के बारे में जानते ही नहीं हूँ और मुझको उसके बारे में बोलना है, अगर मैं आपसे पूछूंगा म्यूजिकलिटी के बारे में को समझाओ, आपको जानती नहीं होगी, आप अच्छे डांसर हो, आप समझा ही नहीं पाओगे तो मेरा क्या इमेज बैठेगा, पर इसको पता ही नहीं है तो किस बात का ये अच्छा है। अगर तुम्हें कोई चीज जाननी है तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि कोई तुम्हें पूछे तो तुम्हें बता पाओ कि ये ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले कौन पूछता है तुमसे? किस बारे में? अगर कोई भी सवाल पूछ रहा है सबसे पहले कौन पूछता है? तो जिसको वो बात नहीं पता होगी, जो जानने के लिए आ रहा होगा। सबसे पहले हम खुद से पूछते हैं। तो खुद से पूछना चाह रहा हूँ, खुद से पूछ नहीं रहा, मुझको म्यूजिकलिटी अपने लिए इम्प्रूव करनी है। कोई दूसरा आगे मुझसे पूछेगा उसको मैं अच्छा बताऊं उसके लिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। सबसे पहला स्टूडेंट खुद का मैं खुद हूँ, तो मैं एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को ऐसा भरम में नहीं रख सकता कि नहीं तेरा म्यूजिकलिटी अच्छा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से चलते रहे। क्योंकि मुझे एज अ टीचर पता है कि तेरी औकात क्या है, तुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, तो पढ़ना जरूरी है मेरे लिए, ताकि मुझको और कॉन्फिडेंस आए। कोई कभी कहीं झगड़ा हो जाए, कोई बैटल हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मैं बात कर सकूं,